डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उसमें आप इस ऑनलाइन क्विज को पहले करिए। आप अपने आप से चेक करिए कि आपको कितना आ रहा है, फिर इसके बाद आप इसके सॉल्यूशन चेक करिए कि आपने जो किया वो सही है कि नहीं है। आप ऑनलाइन क्विज है, इसे पहले सॉल्व करिए, पार्टिसिपेट करिए इस क्विज में। इसके बाद इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा तो आपको इसके सॉल्यूशंस के बारे में पता चल जाएगा। जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन है, तो ऑब्वियसली इसका तो सिंपल साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स π/2। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, साइन इनवर्स 1 हो जाएगी, 1 की वैल्यू क्या होगी π/2, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होंगे तभी वैल्यू π/2 आएगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको इस तरीके से देखें, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स जेड। अगर हम इसको कंसीडर्ड कर रखें तो ये यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, दिस बिकम tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड हेयर द वैल्यू इज बिकम कॉट इनवर्स जेड। सिंप्लीफाइड करेंगे तो कॉट इनवर्स जेड को हम क्या लिख सकते थे, इसको tan इनवर्स 1 अपॉन जेड, ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन जेड। फर्दर सॉल्व करने पर एक्स जेड प्लस वाई जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। सो द ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन को अगर हम देखें तो 1/2 0 और 1 है, तो पहले हम 0 को चेक कर लेते हैं। तो इस यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, ऑब्वियसली साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, ये 0 π/2, तो 0 वाला ऑप्शन सही है आपका। अब 1/2 को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे x की जगह रख देंगे, तो ऑब्वियसली ये साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, दैट मीन्स माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो ऑब्वियसली हमें दिख रही है ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, तो ये कभी π/2 के इक्वल नहीं हो सकती है। सो ऑप्शन 0 इज ओनली करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस की वैल्यू पूछी जा रही है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी 0 से पाई होती है, इसलिए हमें 7π/6 को पाई प्लस π/6 के फॉर्म में देखना होगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/6। ASTC रूल से हम इसको चेक कर लेंगे, नहीं इसको हम इस तरीके से नहीं करें, क्या करें हम इसको यहाँ से सॉल्व नहीं हो पाएगा, 2π माइनस 5π/6 कर दें, तो ये हमारा क्या दिखेगा, कॉस इनवर्स 2π माइनस 5π/6। तो यहाँ पर ये कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 आ जाएगी वैल्यू। अब ये वैल्यू आपकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाइज कर रही है, इसलिए आपका आंसर 5π/6 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो 3 साइन इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा का, माइनस 4 कॉस इनवर्स, यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 2 थीटा का, और यहाँ पर प्लस 2 tan इनवर्स tan 2 थीटा, और किसके इक्वल है π/3। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज cos 2 थीटा, एंड 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज tan 2 थीटा। इन दोनों का हमने यूटिलाइजेशन, मतलब इन तीनों फार्मूले का यूटिलाइजेशन किया तो हमें ये सिंपल फॉर्म में दिखने लगा। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाइड करें तो ये 6 थीटा बन जाएगा, ये माइनस 8 थीटा हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 थीटा इक्वल टू π/3। तो 2 थीटा इक्वल टू π/3, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू π/6। और थीटा किसकी वैल्यू थी, tan इनवर्स x की वैल्यू थी, सो tan इनवर्स x इक्वल टू π/6, x इक्वल टू tan π/6। tan π/6 वैल्यू कब होगी, 1/√3 पे। सो आंसर इज 1/√3 इज द करेक्ट आंसर।
एंड क्वेश्चन नंबर 6 है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स चाहिए, वो तो आपको बिल्कुल ईजी है, 0 to पाई होती है। सो द करेक्ट आंसर इज 0 to पाई। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम 3 tan इनवर्स को लिख दें, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई कर दें। इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2, और 2 tan इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू पाई। सो 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। tan इनवर्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई बाई 4 और x इक्वल टू 10 पाई बाई 4 एंड 10 पाई बाई 4 इज 1। सो द करेक्ट आंसर इज 1। इस वाले पार्ट को करते हैं हम सेक इनवर्स को अगर कॉस में कन्वर्ट कर दें तो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब क्या हो गया, 2 कॉस इनवर्स 1/2 वैल्यू कब होगी, कॉस पाई बाई 3 पे, प्लस साइन इनवर्स यहाँ पे 1/2 वैल्यू साइन की देखेंगे तो पाई बाई 6। सो 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, एलसीएम 6 हो गया, 4 पाई प्लस पाई इक्वल टू 5 पाई बाई 6। सो करेक्ट आंसर इज 5 पाई बाई 6। ये वाला आपका ये तभी पॉसिबल होता है जब x इंटू वाई की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो। अगर x इंटू वाई की वैल्यू लेस देन 1 नहीं है तो ये आपका आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, प्लस पाई माइनस पाई करके करनी पड़ती है। तो आंसर 9 इज द करेक्ट आंसर। अब tan इनवर्स √3 है तो tan इनवर्स √3 वैल्यू होती है 10 पाई बाई 3 माइनस, यहाँ पर अब हम इसको कॉस इनवर्स -1/2 में कन्वर्ट कर लें तो माइनस कॉस इनवर्स -1/2 वैल्यू किसकी हो जाएगी, -1/2 वैल्यू होगी आपकी कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर ये पाई बाई 3 आ जाएगा तो ये ऑब्वियसली आपका आंसर हो गया पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 3। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, माइनस पाई प्लस 2 पाई बाई 3। तो हम पूरे होल पार्ट में से 2 पार्ट हटा दिए तो रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया, माइनस का पाई बाई 3। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन माइनस पाई बाई 3 होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।